खबरों में खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर गुजरात सैफ अनवर जपा ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने सिटी रोड मंसूबे के लिए 20 करोड़ रुपए, झील चौक ता भंबर नाला सीवरेज पाइपलाइन मंसूबा के लिए 101 मिलियन रुपए जारी कर दिए हैं। म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के तहत 128 में से 99 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जपा ने कहा कि समाता टांगा रोड बाईपास मंसूबा पर फौरी काम का आगाज कर दिया है। शहबाजपुर रोड और पुल मंसूबा की बिला ताखीर तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। 35 सड़कों की तामीर के मंसूबे पर 70% मुकम्मल हो चुका है। जिला में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 में तमाम 93 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जिन पर 700 मिलियन खर्च हो चुके हैं। फेज 2 के 128 मंसूबों पर फिजिकल प्रोग्रेस 34% है। डिप्टी कमिश्नर रहमान शहीद रोड के अतराफ नालों की डीसल्टिंग, साईं राजा फाटक के करीब ग्रीन बेल्ट और जीटी रोड की सफाई का मुआयना भी किया। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते चले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल तनाजर में जंगी तैयारियां बढ़ा होंगी। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बर इफ्तिखार की जानिब से समाजी राह की वेबसाइट ट्विटर जारी बयान में बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ का कॉन्फ्रेंस खिताब में कहना कि पाकिस्तान के अहम मफादात के खिलाफ कुछ असर हाइब्रिड वारफेयर में मुलविस है। पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वारफेयर के हवाले से हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक इक़दाम किए जाएं। खित्ता की मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में जंगी तैयारियों को बढ़ाना होगा। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। भारतीय फौज की LCOC पर इश्तियाल अंगेजी। पाकिस्तानी हवलदार शहीद। पाक फौज ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मौसर कार्रवाई की, जिससे भारतीय फौज को शदीद जानी और माली नुकसान भी उठाना पड़ा। ISPR के मुताबिक बुज़दिल भारतीय फोर्सेज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुला खिलाफवर्जी करते हुए बिला फायरिंग की है। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने बेदोई सेक्टर बिला इश्तियार फायर की। दुश्मन के साथ फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 39 साला हवलदार लियाकत शहीद हो गए। शहीद हवलदार लियाकत का ताल्लुक जिला चकाल से है। पाक फौज ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मौसर कार्रवाई की। खबर से आगाह करते हैं, पाक फौज ने वली अजीज की जासूसी की कोशिश करने वाले भारतीय क्वाडकॉप्टर को मार गिराया। DGISPR की जानिब से ट्वीट में बताया गया है कि पाक फौज ने भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। ये कार्रवाई LOC के कोटी सेक्टर में अमल में गई। उन्होंने बताया कि भारत का जासूस क्वाडकॉप्टर पाकिस्तान की हदूद 500 मीटर दाखिल हो गया था। रुक करेंगे लाहौर का, जहां डाकुओं ने मोटरवे पर खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। वजीर आला ने वाक़या का नोटिस लेते हुए IG से रिपोर्ट तलब कर ली। तफसील जानने के लिए बात के नुमाइंदा रईस इफ्तिखार भट्ट से। जी इफ्तिखार, आगाह कीजिएगा। जी बिल थाना गुजरपुर पुलिस के मुताबिक हमसना अपने बच्चे हमरा लाहौर से गुमला जा रही थी। रास्ते में पेट्रोल खत्म हो, इस दौरान दो मालूम अफराद आए, खातून को बच्चों से करीबी खेतों में ले गए। मुलजिमान ने खातून को ज्यादती का निशाना बनाया और जाते 1 लाख रुपए भी इनकर फरार हो गए। पुलिस ने दो मालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी जानिब वज़ीर पंजाब सरदार हुसैन बुज़दार ने वाक़या का नोटिस ले लिया और पूरी तौर पर इंस्पेक्टर जनरल पंजाब से रिपोर्ट करते हुए कहा कि इस संगीन में मुलव्वस जुर्मों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और मज़लूम खातून को इंसाफ फराहम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट देने का। कुछ बात करेंगे जानलेवा बीमारी कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में कोरोना का रिकॉर्ड टूट गया। केसेस और अमवात मुसलसल कमी होने लगी। मोहलिक वायरस से 6 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6365 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के तातरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे दौरान 447 नए केस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 97,461, सिंध में 1,31,115, खैबर पख्तूनख्वा में 36,755, बलोचिस्तान 13,227, गिलगित बल्तिस्तान 3,137, इस्लामाबाद में 15,804, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,356 केसेस रिपोर्ट हुए। आपको पता चले, पाकिस्तान बरतानिया दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने के लिए काम जारी रखने पर मुत्तफिक हो गए। वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस, दो तरफा ताउन, इलाका इस्तेहाल और मौसम तब्दीली, दौलत मुश्तरका समेत कसीरुल जहती मसाइल से मुतल्लिका अमूर तबादला ख्याल भी किया गया। ये इत्तफाक राय सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद और जनूबी एशिया दौलत मुश्तरका अमूर बारे में बरतानी वजीर मुमलिकत और तारिक अहमद दरमियान वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस में पाया। फरीकैन ने बाहरी तामुन को मज़ीद फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर भी बात की। सेक्रेटरी खारजा ने इलाक़ाई तनाज़ुर में अफ़गान अमन अमल के लिए पाकिस्तान मुकम्मल ताउन अज़म का आद किया और बैन अफ़गान मुज़ाकरात के जल्द आगाज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने भारत के कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की संगीन सूरत हाल, इंसानी हक़ूक़ की बदतरीन खिलाफवर्जियों, मकबूजा अवधि के आबादी के तनासुब को तब्दील करने के गैर कानूनी इक़दामात, जंग बंदी के मायदे की खिलाफवर्जी और भारत की जारहाना कार्रवाइयों से अमन और सलामती को लाहिक खतरात को भी उजागर किया।
वफाकी वज़ीर कानून फरूख वसीम ने कहा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स शराइत पाकिस्तान सियासी मंजरनामा साफ करने का तरीका है। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि फैटिफ राइट पाकिस्तानी मईशियत को तावीज़ी करने के लिए अहम है। फैटिफ कहता है कि जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो। इसका मुतालबा है जो जितना कमाता है वो डिक्लेयर भी करे। फैटिफ की छतरी तले मनी लॉन्ड्रिंग कानून पाकिस्तान के बेहतर है। अगर मनी ट्रेल न दे तो मत पैसे का जरिया पाया गया है। फरूख नसीम का कहना था कि जाली अकाउंट केस पर साबिक जैसे साबिक काबिल तारीफ है। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि नए केसेस में समझौता होगा और न किसी के साथ ज्यादती होगी। खैबर पख्तूनख्वा हाईवे पुलिस ने ऑनलाइन सिस्टम का आगाज कर दिया। सुबह की शाहराहों को मॉनिटर किया जा सका जबकि एक्शन की रोकथाम भी होगी। खैबर पख्तूनख्वा हाईवे पुलिस ने सुबह भर शाहराहों को मॉनिटर करने के लिए सेंट्रल कंट्रोल रूम कायम करते हुए ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया गया है। सुबह में जदीद सहूलत से आरास्ता मुतअद्दिद कैमरों से लेस गाड़ियां अब गश्त करेगी जिनकी मदद से शाहराहों की बच की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। आईजी पुलिस के मुताबिक सिस्टम से करप्शन की रोकथाम होगी और गफलत के मुरकब अहलकारों को सजा भी मिलेगी। पुलिस सरबराह के मुताबिक टेक्नोलॉजिकल पुलिस को मारिफ करवा रहे हैं। सर्विस डिलीवरी और पुलिस का एहतसाब भी होगा। आपको बताते चले वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इंसानी तरक्की ख़ुसूसन माशरे के नादार तबकों को सहूलतें फराहम करना और गुर्बत से निजात पाना उनकी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम की नुमाइंदा मिस एलियोन निकोलिटा की क़यादत में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के वक़्त से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह कि रियासत वसाइल को लोगों के लाहो बहबूद और मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम ने मकाम का तबादला किया है ताहम हुकूमत तमाम अहदाफ की तकमील यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के हर मुमकिन ताउन फराहम करी। एलियोन निकोलिटा ने इंसानी तरक्की में इमरान खान की ख़ुसूसी दिलचस्पी को सराहते कहा कि वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम को उस अहदाफ के हसूल मदद देने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रही हैं। वज़ीर आज़म मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार ने कहा है कि कामयाब जवान प्रोग्राम के पहले मरहले में 10 लाख से ज़ायद जवानों को नौकरियां दी जाएंगी। रावलपिंडी में तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद नौजवानों को तरबियत फराहम करना और हुनरमंदी अफराद को रोजगार फराहम करना है। उन्होंने कहा नौजवानों में 1 अरब रुपए से ज़ायद की तकसीम अहलियत और शाफियत को यकीनी बनाया गया है। सनअती तरक्की हुकूक की अवलीन तरजीह है जिसमें रोजगार की फराहमी यकीनी बनाने के लिए छोटे और दरमियान दर्जे की सनत पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। उन्होंने कहा कि रवां की 15 तारीख तालीमी इदारे दोबारा खुलने के बाद 50,000 नौजवानों को तालीमी और तरबियती मराकज़ में तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि आईजी पंजाब मामले को बिला वजह तूल दिया जा रहा है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि साबका हुकूमतों ने मुल्क को लूट कर खा लिया और एहतसाब के निज़ाम के साथ अजीब खेल खेल। शहबाज का मजीद ये कहना कि राना सनाउल मुस्लिम लीग नून के आयरन मैन जिन्होंने इससे झूठे मामलों में अपने मुखालिफिन को कत्ल करवाया। नैब की हर पेशी के वक्त ने गाड़ियों से पत्थर निकालकर पुलिस इंतजामिया पर पथराव किया जाता है। अब पुलिस के नाम को बेहतर बनाया जा रहा है। पुलिस अफसरान ही खुद को ठीक कर लें। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि बिजली पैदा करने वाले महंगे मनसूबे लगाए गए जिससे बिजली कीमतों में इजाफा हो रहा है। खबरें अभी और भी हैं मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।